हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कीकी एंड मिकी व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ 10 मंथ ओल्ड कीकी की मॉर्निंग टू आफ्टरनून फुल रूटीन। गुड मॉर्निंग चुटकू। सो हमारी कीकी जो है वो सुबह 6:30 to 7 o'clock उठ जाती है और उठते के साथ उसका सबसे पहला काम होता है मम्मा के साथ, मतलब अपनी नानी के साथ आकर मंदिर के दर्शन करना। कीकी की ये बहुत पहले से ही हमने आदत डाल रखी है, सुबह सुबह उठते ही ना वो नानी नानू के साथ मंदिर का दर्शन करती है। आज कीकी ब्रेकफास्ट में खाएगी दूध दलिया, जो कि मैंने दलिया को घी में रोस्ट करके उसे भिगो दिया था। फिर मैं कर रही थी कीकी को फ्रेशन अप। गाइस, बच्चे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, ग्रो करते हैं, उनकी शरारतें उतनी ही बढ़ती जाती है। बट हमें एज अ पेरेंट ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी छोटी छोटी बातों पे या किसी भी चीज़ पे ना उन पे ज़्यादा गुस्सा ना करें, उन पर चिल्लाएं ना। बच्चे देखिए, हमारे बच्चे ज़रूर हम पे गुस्सा कर सकते हैं और ऐसे ही कीकी रिएक्ट करती है। तो सुबह उठने के बाद मैं कीकी के फेस को करती हूँ अच्छे से वाइप और फिर उसे मॉइस्चराइज़ करती हूँ। तो वाइप करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मुस्लिम क्लोथ। तो मैंने हमेशा से, उसके बचपन से ही मैंने मुस्लिम क्लोथ का ही यूज़ किया है, चाहे उसे स्पंज बाथ देना हो या फेस वाइप करना हो। फिर मैं उसे कर रही हूँ अच्छे से मॉइस्चराइज़ और इस तरीके से एवरी डे मॉर्निंग उठने के बाद मैं उसे फ्रेशन अप करती हूँ। तो बच्चा भी अच्छा फ्रेश फील करता है और कीकी भी फिर फाइनली अच्छे से उठ जाती है और फिर अच्छे से खेलती है। तो ये देखिए, ये अपनी नानी को देख रही है क्योंकि उसकी नानी कर रही थी कुछ काम। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी कॉफ़ी पीने, क्योंकि मुझे भी मॉर्निंग में कॉफ़ी पीने की बहुत ही गंदी आदत है, उसके बिना मेरी सुबह नहीं होती है। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं कीकी के कपड़े करूँगी चेंज। तो ये देखिए, हमारा जोजो एंड कीकी, इफ़ नीलू इज़ नॉट अराउंड, ये दोनों में से चिपके रहते हैं और जोजो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो हमारा जो मोटिव था जयपुर में आकर रहने का, बिकॉज यहाँ पे हमारा बड़ा घर है, तो वो मोटिव यही था कि जोजो और कीकी में फ्रेंडशिप हो जाए। तो फाइनली ये मोटिव जो था हमारा, जिस रीज़न से हम जयपुर आए थे, वो सक्सीड हो चुका है और कीकी एंड जोजो आप फ्रेंड्स नाउ। दोनों बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से रहते हैं। जोजो को अब समझ आ गया है कि कीकी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और ये देखिए, हमारी कीकी अब खेल रही है, उसी तरीके से मैं बास्केट ला कर दे देती हूँ, वो खेलती रहती है और मैं चुपचाप शांति से अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। मैंने ना हमेशा से इसकी आदत डाल रखी है सुबह उठते ही उसके फ्रेशन अप करके कीकी के कपड़े चेंज करने की। तो मैं बस अब कीकी के कपड़े चेंज कर रही हूँ। और अभी राजस्थान में ना बहुत ही गंदा मॉनसून चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और उससे ना बहुत सारे मस्कीटोज़ हो रहे हैं, अजीब अजीब फ्लाइज आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, बहुत सी चींटियाँ हो रही हैं। तो मैं सुबह उठते ही फटाफट कीकी के कपड़े चेंज कर देती हूँ उसे फ्रेशन अप करने के बाद, और मैं उसे ओडोमोस लगा देती हूँ और उसे फैब्रिक रोल ऑन भी लगा देती हूँ, कहीं उसे मच्छर ज़्यादा ना काटे, क्योंकि आजकल एक तरह का वायरस भी बहुत चला हुआ है इन राजस्थान एंड गुजरात। सो बस कीकी को रेडी कर दिया और फिर रेडी करने के बाद मैंने उसे दे दिया उसकी नानी को, क्योंकि मुझे जाकर बनाना था उसके लिए ब्रेकफास्ट। बट ब्रेकफास्ट से पहले मुझे चलाना पड़ा हनुमान चालीसा, जो कि कीकी एवरी डे मॉर्निंग सुनती है। पहले टीवी में देखती थी, बट नाउ डेज आजकल मैं उसे इस तरीके से मार्शल में सुनाती हूँ। हमारी कीकी का दलिया बॉईल हो रहा था और मीनवाइल मैंने ले लिया एक बनाना। आज मैं कीकी को खिलाने वाली हूँ दूध दलिया विद बनाना, मैश्ड बनाना। तो दूध दलिया में देखिए इस तरीके से मैंने हाफ़ बनाना लिया है, क्योंकि दलिया इज़ ऑल्सो वेरी हैवी। तो मैंने हाफ़ बनाना को इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैंने थोड़ा सा ओट मिल्क लेके उसमें पानी मिलाकर मैंने दलिया में ऐड किया और मैश बनाना ऐड करके कीकी का ब्रेकफास्ट हो गया था फाइनली रेडी। और ये देखिए, कीकी इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर एटलीस्ट बैठकर वो अपने इस चेयर में बैठे और शांति से खाए। बट ये इसमें हार्डली हाफ़ एन आवर ही बैठती है और उसे खाने में तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद कीकी हो गई थी, कीकी ने एक्चुअली किया था पॉटी, और पॉटी के बाद फिर हमने चेंज कर दिया उसका डायपर। सो मॉर्निंग में हम जैसे ही वो पॉटी कर लेती है उसके बाद हम उसे डायपर नहीं पहनाते हैं, फिर डायरेक्ट हम उसे रात को ही डायपर पहनाते हैं। तो बस फिर उसके बाद वो दिन भर पहनती है सुपर बॉटम्स के अंडीज़, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंफर्टेबल है, जो एक भी अच्छे से होल्ड कर लेते हैं एंड मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। मैं कीकी को दिन भर यही पहना कर रखती हूँ। फिर हो गया था कीकी का मसाज टाइम। तो कीकी की हो रही थी मालिश, और मालिश करने से पहले उसे इस तरीके से बहुत सी चीज़ें देनी होती है टू डाइवर्ट हर माइंड, क्योंकि जब छोटी थी तब तो बड़े आसानी से वो मालिश करा लेती थी, बट आजकल वो भागती है और लेटती तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे इस तरीके से उससे बात करके, उसे पोएम सुनाकर उसे धीरे धीरे उसकी मालिश करनी होती है। बट कीकी का सबसे फेवरेट पार्ट है नहाना। तो आधी मालिश में ही उसे बस फटाफट जाना होता है बाथरूम के बाहर बैठकर, और वेट करती है कि कब डोर खुलेगा और कब मैं उसे नहलाऊंगी। और आज उसकी नानी एक्चुअली अंदर नहा रही थी, तो वो देखिए किस तरीके से नॉक कर रही थी कि उसे नहाना है। फिर बस फाइनली कीकी का आ गया था टर्न नहाने का, और कीकी ने लिया शावर।
गाइस आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा कि कीकी जैसे ही नहा लेती है मसाज के बाद, नहाने के बाद उसे आती है बहुत ही नींद, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। तो मैंने फटाफट उसके बॉडी को किया अच्छे से मॉइस्चराइज़, और फिर मुझे उसके बाल भी सुखाने थे, और वो कपड़े भी बिल्कुल पहनना नहीं चाहती क्योंकि उसे आती है बहुत ही ज़्यादा नींद। तो जैसे ही मैं उसके बाल सुखाने लगी, इन बिटवीन मैंने देखा हमारी कीकी को आ गई है अच्छी सी नींद। तो इस टाइम जब कीकी सोती है और उसका पेट भरा होता है ना, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर to 2 आवर्स लंबी नींद लेती है, और हम सब भी फिर इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और अपना सारा काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बेड रेल जो है ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। इस टाइम पे हम अच्छे से उसे सिक्योर कर देते हैं और फिर हम अपने सारे काम पे लग जाते हैं। गाइज़ मैं ना एक्चुअली आपको सारे टाइमिंग्स बताना मिस कर गई थी। तो हमारी कीकी एक्चुअली 6:30 to 7 o'clock उठ जाती है, फिर अराउंड 8 o'clock वो करती है ब्रेकफास्ट, फिर 9:30 लेती है शावर, और फिर 11 o'clock उसे देते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक आफ्टर अ पावर नैप। तो आज मैं उसे दे रही हूँ मैंगोज़ विथ योगर्ट। तो मैंगोज़ कीकी का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने आज उसे फाइनली हल्का सा चॉप किया है और मैंने उसमें अच्छे से योगर्ट को ऐड करके आज मैं उसे वही खिलाने वाली हूँ। तो कीकी का आज मैंने एक्चुअली किया था शैम्पू, तो शैम्पू के बाद उसके हेयर थोड़े से अनमैनेजेबल हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मैंने इस तरीके से लगा दिया बैंड और फिर मैंने उसे खिलाया ये मैंगो योगर्ट। सो हमारी कीकी की जो नानी है वो हर 2-3 दिन में इस तरीके से कीकी की नज़र उतारती है नमक से। इसके हाफ एन आवर बाद मैंने प्रिपेयर किया कीकी का लंच, जो मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी। तो इसकी जो फुल रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग में शेयर किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कीकी के लिए आज बनाया मिक्स्ड वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी। मैंने तड़का लगाया हींग जीरा का विद घी, और मैंने ऐड किया रोस्टेड ओट्स पाउडर, और बस फिर मैंने कीकी के जो खिचड़ी है उसे बनने के लिए रख दिया था ऑन गैस। और फिर उसके बाद अभी हाफ एन आवर ऑलरेडी लगने वाला था क्योंकि वो बनेगा और ठंडा होगा, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया और मैंने कीकी के हेयर को किया अच्छे से ऑयलिंग विद द हेल्प ऑफ कोकोनट ऑयल। सो गाइस कीकी की एक्चुअली ऐसे 2 पोनीज़ बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। उसे इस तरीके से कुछ ना कुछ देना होता है मुझे जिसमें वो एंगेज रहे और मैं आसानी से उसके पोनीज़ बना पाऊँ। और मैं भी ना इतनी प्रो नहीं हूँ पोनीज़ बनाने में, तो जब भी मैं उसके पोनीज़ बनाती हूँ तो वो टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। ये देखिए आज भी टेढ़ी ही चोटी बनी है उसकी, बट थोड़ी सी नीट एंड टाइडी लग रही है फाइनली। सो ये जो हमारी कीकी है ना, ये जो 6 महीनों में जब वो 6 मंथ्स तक थी तब तक इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, बट उस सब का कसर वो उतार रही है। अब वो बहुत बदमाश हो गई है, 1 मिनट शांति से नहीं बैठती है, और बेचारी जो को बहुत परेशान करती है। तो गाइज़ आई वुड सजेस्ट, अगर आपके घर में भी इतना छोटा बेबी है ना, तो आप जितना हो सके उतना कम स्क्रीन टाइम होने दो, उनके साथ जितनी हो सके उतना बात करो, उनके साथ खेलो। अगर वो टॉयज़ के साथ भी खेल रहे तो उनके पास बैठो, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। तो देखिए इस तरीके से बेबी का बहुत ही अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो मैंने स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है फॉर कीकी। और आजकल तो जब टीवी चलता भी रहता है और कुछ चल भी रहा है न्यूज़ एंड ऑल, तो कीकी बहुत ही रेयरली टीवी की तरफ देखती है, स्क्रीन की तरफ देखती ही नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से फ्लाई के साथ अभी खेल रही है। बस मैंने कीकी का जो ये खिचड़ी है इसको थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लिया था विद द हेल्प ऑफ मैशर। फिर मैंने उसमें ऐड किया 2 चम्मच अच्छे से घी, और फिर बस कीकी का खिचड़ी हो चुका था रेडी, और मैंने कराया कीकी को फीड। गाइस हमारी कीकी जो है ना, उसको आदत है संकट मोचन सुनने की, वो बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद है। और देखिए वो कितनी एक्साइटेड हो रही है। सो गाइस आप देख लोगे इस वीडियो में कीकी कितने एक्साइटेड होकर क्लैप कर रही है। सो कीकी एक्चुअली इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जब भी कोई भजन चलता है या वो सुनती है या अगर हम गाते हैं तो वो इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से क्लैप करती है। अगर वो खुश होती है तो ज़ोर ज़ोर से क्लैप करती है। तो बस इसी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। सो अगर आपके घर में भी इतना छोटा बच्चा है तो आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी खुशी किस तरीके से वो जाहिर करते हैं। तो बस आफ्टर लंच मैंने किया बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड विद कीकी। मुझे उसके साथ इस तरीके से खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे ना एक्चुअली बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये सब जो टाइम है ना बहुत ही जल्दी बीत जाएगा। तो ये सब मेरे लिए मेमोरीज़ हैं, एंड आई एम ग्लैड कि मैं ये व्लॉग बनाती हूँ। तो ये सब व्लॉग देखकर ये जो मेमोरीज़ हैं इन सबको मैं कैप्चर कर रही हूँ, जो कीकी भी देखेगी हमारे साथ। बज रहे हैं दोपहर के 3 और हमारी कीकी लेगी एक आफ्टरनून नैप।
तो ये कीकी एक्चुअली अराउंड 2:30 to 3 o'clock हमारी कीकी सो जाती है और फिर सीधा शाम को 5 बजे उठती है और लेती है एक फ़ीड। सो हम उसे दिन में सिर्फ 3 ही बार फ़ीड अभी करा रहे हैं और मैंने ये चेंजेस लास्ट वीक से ही किया है। तो कीकी लेती है अर्ली मॉर्निंग एक फ़ीड, फिर लेती है शाम को 5 बजे और फिर लेती है रात को अराउंड 11 से 12 बजे। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है, हमारे सब आइडियाज़ आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। बाय बाय, टेक केयर।